हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। दोस्तों, जब बात आती है इन्वेस्टमेंट की, तब सबसे पहले ये समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हमें क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अच्छी खासी सैलरी तो मिल रही है हमें। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने वाले हैं और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इस वीडियो के ख़त्म होने तक आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। पर साथ ही में मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगा कि आप इस वाले वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि ये वीडियो आपको और भी अच्छे से समझ में आए। लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर देरी किस बात की, आइए शुरू करते हैं। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझ लेते हैं। अगर हम अपने पैसे को स्मार्टली इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो क्या हो सकता है। मान लीजिए कि आप महीने के 30,000 रुपये कमाते हो और आपकी घर की टोटल खर्चे 25,000 रुपये में अच्छी तरह से निपट जाती है, तो आपके पास हर महीने 5,000 रुपये बच जाते हैं और आपने ये डिसाइड किया है कि पैसों की बचत करना बहुत ही ज़रूरी है और आप हर महीने 5,000 रुपये अपने सेविंग्स अकाउंट में जमा करते हो। ठीक है, अब आप मान लीजिए कि पहली बात, आप जिस कंपनी में काम करते हैं तो वो कंपनी अपनी एम्प्लॉयज़ का बहुत ही ख्याल रखती है और हर साल आपकी सैलरी को 5% बढ़ाती है। और दूसरी बात, आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी कि आपकी जीवन यापन खर्च हर साल 4% से बढ़ता है। तीसरी बात, अभी आपकी एज 40 साल है और अब आप 60 वर्ष की आयु पर रिटायर होना चाहते हैं। इसका मतलब है कि कमाने के लिए आपके पास 20 साल ही बचे हुए हैं। चौथी बात, रिटायरमेंट के बाद आप किसी भी तरह का काम नहीं करना चाहते हैं। पांचवी बात, आपकी लाइफस्टाइल नहीं बदलेगी। ज़्यादातर मामलों में इनकम बढ़ने पर लोगों की लाइफस्टाइल बदल जाती है, पर हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपने अपनी लाइफस्टाइल को सेम ही रखा हुआ है और ज़्यादा बदलाव नहीं किया है। छठी बात, आप हर महीने 5,000 रुपये ही अपने सेविंग्स अकाउंट में डाल रहे हैं। अब जरा इस टेबल पर नज़र डालिए, पॉज कीजिए और इसे एकदम अच्छे से देखिए और समझिए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने वीडियो को पॉज करके इस टेबल को अच्छे से देखा होगा और समझा होगा। तो आइए मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये वाला कॉलम ईयर्स है, सेकेंड वाला कॉलम आपकी ईयरली इनकम है, यानी कि पूरे साल में आपने जितना कमाया है और ये हर साल 5% के रेट से बढ़ रहा है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपकी ईयरली इनकम हर साल 5% की रेट से बढ़ेगी। थर्ड वाला कॉलम आपकी सेविंग्स है कि आप हर महीने 5,000 रुपया करते करते पूरे साल में 60,000 रुपया बचा ले रहे हो। और ये लास्ट वाला कॉलम है आपकी एंजॉयमेंट एक्सपेंस, मतलब कि अपने बेसिक नीड्स वाले खर्च करने के बाद और सेविंग्स करने के बाद आपके पास जो पैसे बच रहे हैं उसे आप अपने एंजॉयमेंट के लिए यूज़ कर रहे हो, जैसे कि घूमने जाना, एक्स्ट्रा शॉपिंग एक्सेट्रा। और इस वाले कॉलम में मैंने नंबर्स इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि मेरा मेन मोटिव आपको एंजॉयमेंट एक्सपेंस नहीं दिखाना है। मेरा मोटिव तो आपको ये बताना है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो क्या होगा। इसलिए इसी से रिलेटेड जो डेटा इस टेबल में आपको एग्जाम्पल के तौर पर बतानी चाहिए, मैंने आपको वही बताया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप जो हर साल अपने बेसिक नीड्स के खर्चे को 4% बढ़ा रहे हो और जो आपकी कंपनी आपकी ईयरली इनकम को हर साल 5% से बढ़ा रही है, तो आपने जो अपने खर्च को 4% बढ़ाया और आपकी इनकम जो 5% बढ़ी, तो इससे आपको ओवरऑल फ़ायदा नहीं हुआ, आपको लॉस हुआ। क्योंकि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई लगभग हर साल 7% के रेट से बढ़ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जो वस्तु आज आपको 100 रुपये में मिलेगी, वही वस्तु आपको अगले वर्ष 107 रुपये पर मिलेगी। तो आपकी इनकम और बेसिक नीड्स के खर्चे तो बढ़े, पर महंगाई इससे भी ज़्यादा बढ़ी। इसलिए इनकम बढ़ने पर भी आपको रियलिटी में ओवरऑल फ़ायदा नहीं हुआ। अगर आपकी ईयरली इनकम 7% से ज़्यादा बढ़ती तब आपको फ़ायदा होता, पर ऐसा तो हुआ नहीं। तो उम्मीद है कि मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ आप अच्छे से समझ रहे हो। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपनी 60 वर्ष की एज के बाद कोई काम नहीं करेंगे तो आपके पास ये 20 सालों में पैसे जितने जमा हुए हैं उसी पैसों से आप अपनी बाकी की ज़िंदगी काटोगे। तो अब आइए ये देखते हैं कि आपने जो सेविंग्स की आपके पास कितना पैसा जमा हुआ। तो आपने सेविंग्स करते करते पूरे 20 सालों में 12 लाख रुपए जमा कर लिया है। अब अगर आप इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट को समझ गए हो तो मैं आपको बता दूं कि आपने जो 20 सालों में पैसे जमा किए हैं वो तो बढ़ा नहीं, साथ ही इन्फ्लेशन के कारण
आपको जो 12 लाख रुपया दिख रहा है असल में इसकी रियल वैल्यू 20 साल के बाद आज के हिसाब से कम होगी। तो अगर आपने इसके बजाय अपने पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया होता जहां पे आपको 12% रिटर्न मिलते, जो कि इन्फ्लेशन के रेट से ज़्यादा है, तो आपको 20 सालों के बाद जो कंपाउंडेड रिजल्ट मिलता वो इस प्रकार है कि आपके 12 लाख की इन्वेस्टमेंट बन जाती 54,20,702 रुपए, जो कि सुनने में किसी जादू की तरह लग रहा है, पर फ्रेंड्स इसको कहते हैं कंपाउंडिंग और इन्वेस्टिंग की रियल पावर। तो मैंने जो आपको 12% का रिटर्न बताया वो तो बहुत ही डिसेंट रिटर्न है, कई बार इससे भी ज़्यादा रिटर्न मिलती है इन्वेस्टमेंट पे, और आपने तो सिर्फ 5,000 रुपये ही मैंने इन्वेस्ट किया था। अगर आप इससे ज़्यादा इन्वेस्ट करते तो आपके पास ज़्यादा पैसे होते, सिंपल। तो अब मन में ये क्वेश्चन आता है कि हम कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पर हमें अच्छे रिटर्न्स मिले। तो दोस्तों अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए हो कि हमें इन्वेस्ट क्यों करनी चाहिए, तो अब समय आ गया है कि आप ये जान लो कि हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इस टॉपिक के बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप यहाँ तक रुके हुए हैं तो आप हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, और आपके लिए रेगुलर बेसिस पर इंफॉर्मेशनल और वैल्यूबल कंटेंट लाना अब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, और हम लाएंगे भी। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हमें ये पता चल सके कि आपको हमारी कंटेंट पसंद आ रही है और आपको वैल्यू मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ तक रुकने के लिए आपका सच्चे मन से, सच्चे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।